प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ रह रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं। गाइज़, मैंने कल आपको साइंस और अध्यात्म दोनों को लेकर कुछ ट्विन फ्लेम के बारे में जानकारी दी थी, बट उसका कुछ बाकी था जो मैं इस सेकंड पार्ट में पूरा करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का इस ट्विन फ्लेम जर्नी में या फिर नॉर्मल जर्नी में क्या रोल अदा करती है। सबसे पहले मैं नेगेटिव एनर्जी के बारे में बात करती हूँ और मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूँगी। माना कि आप किसी रूम में बैठे हो जहाँ बहुत सारा अंधेरा है। इतना अंधेरा है कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, आप डर रहे हो। बट आपके साथ एक कंडीशन है कि आप उसके साथ झगड़ा नहीं कर सकते, उस अंधेरे को धक्का मार के बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप उस नेगेटिविटी के साथ काम नहीं कर सकते। अगर आप काम कर सकते हो तो वो कर सकते हो पॉजिटिव एनर्जी के साथ। अगर आप उस रूम में एक कैंडल जला दो तो आपको वो अंधेरा पूरा दूर नहीं होगा, लेकिन वो कैंडल की जो रोशनी है वो रोशनी आपको मार्ग दिखा देगी। भले ही आप किसी घनघोर अंधेरे ऐसे स्थान पर हो जहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर आपके हाथ में एक छोटी सी कैंडल है तो आप उसके जरिए अपना रास्ता पार कर सकते हो। फिर चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो आपके आसपास या कितना भी अंधेरा हो, आप पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे ही ठीक नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी हमारा बिहेव होता है कि हम माना कि आप किसी चीज़ को आपके अंदर कोई ऐसी नेगेटिविटी एनर्जी है कि आप उसके बाहर नहीं निकल पाते हैं। माना आपके साथ गुस्सा हो सकता है, कोई आपकी कमजोरी हो सकती है जो आपको लो वाइब्रेशन की ओर लेके जाती है, बट लेकिन आप उसके साथ कुछ भी काम नहीं कर सकते। आप जितना उसे छोड़ने की कोशिश करोगे, आप जितना ये कहोगे कि मैं आज से ये काम नहीं करूँगा, तो आप डेफिनेटली उसी काम को दोबारा स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आप नेगेटिविटी के साथ वर्क नहीं कर सकते। बट अगर आप ये सोचते हो हर रोज़ कि आज मैं कुछ अच्छा करूँगा, आज मैं कुछ गुस्सा नहीं करूँगा, आज मैं किसी से झगड़ा नहीं करूँगा, तो आप पॉजिटिविटी के साथ काम कर सकते हो। जब आप पॉजिटिविटी के साथ ये फीलिंग लाते हो कि आज मैं ये वर्क नहीं करूँगा और मैं एक अच्छे रास्ते पे निकलूँगा, तो आप ऑटोमेटिकली आप उस नेगेटिव एनर्जी से दूर हो जाते हो। आपको उसे छोड़ने की या पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि आप काम कर रहे हो पॉजिटिविटी के साथ। अगर आपके मन में कहीं भी दोबारा से वो नेगेटिव ख्याल आ रहा है, दैट मीन कि आपकी सोच आपको कंट्रोल कर रही है, आपके विचार आपको कंट्रोल कर रहे हैं। आपके विचार बार बार उस नेगेटिविटी एनर्जी की तरफ लेके जाते हैं। बट अगर आप अपने विचारों को ठीक से समझकर, जानकर आप उस पर वर्क करते हैं, तो आप इस रोशनी के साथ या इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छाई और बुराई दोनों एक ही पहलू के दो सिक्के होते हैं। आप बुराई को कुछ नहीं कर सकते। आप माना कि किसी की कोई प्रॉब्लम है, कि मैं यहाँ किसी पर्सन का नाम नहीं ले रही हूँ, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। माना कि किसी के अंदर बुराई करने की या किसी की चुगली करने की आदत होती है, ठीक। उसके बाद अगर वो उस चीज़ को वो खुद भी जानता है कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है, वो उस चीज़ से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन अगर वो ये कहेगा ना कि मैं आज ये चुगली नहीं करूँगा, तो वो डेफिनेटली इस चीज़ से बाहर नहीं निकलेगा। बट अगर ये सोचता है ना कि आज से मैं सब कुछ अच्छा अच्छा करने की कोशिश करूँगा, भले ही उसके सामने कितना भी कुछ आए, लेकिन वो तुरंत उसका जो माइंड है उस चीज़ को एक्टिव करेगा कि आज मैंने ये बोला था कि आज मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगा। जब ये थॉट आपके मन में आ जाता है, तो आप भले ही आपके सामने कितनी भी सारी नेगेटिविटी बातें हो रही हों, आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही गुस्से के साथ है। आप ये बोलते हो कि गुस्सा कम नहीं होता, ये सही बात है कि गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन अगर हम ये रोज़ सोचें, रोज़ बोलें अपने आप से कि आज हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम किसी बात से हम अपने आप को फ़र्क नहीं पड़ने देंगे। मान लो आपके सामने कोई कितना भी कुछ बोले और सामने उस टाइम आपको ये बोल रहे हो कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा, तो आप नहीं कर पाओगे गुस्सा। फिर आपको ये लगेगा कि ये बेवजह ही भौंक कर जा रहा है या जा रही है, ये बेवजह ही अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही है, क्योंकि मुझे इसकी बातों से या इसके किए गए कुछ भी काम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
क्योंकि आप तो अपनी एनर्जी में हो। वो अगर आपसे गुस्सा कर रहा है या आपको कुछ भला बुरा कह रहा है, तो ये वो है कि वो नेगेटिव एनर्जी में है। नेगेटिविटी एनर्जी आपको हमला करेगी, आपको पुश करेगी, बट अगर आप पॉजिटिविटी के साथ हो तो वो आपको टच नहीं कर पाएगी। भले ही आपके सामने आपको डराने की कोशिश करेगी, आपको उकसाने की कोशिश करेगी, बट अगर आप पॉजिटिविटी के साथ हैं तो आपको वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। बट अगर आपने एक पल भी अगर उस चीज़ को इमोशनली या विचारों में सोच लिया कि यार इसने मुझे ऐसे बोला, तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी नेगेटिविटी की एनर्जी, और आप पॉजिटिविटी को वहीं छोड़ दोगे जहाँ जब आपने ये विचार आपके मन में लिया। राइट, तो ये हमारे साथ पॉजिटिव एनर्जी वर्क करती है। अब बात करती हूँ मैं इस बात को कि ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए ये दोनों चीज़ें क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट होती हैं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि दोनों सोल बहुत मैच्योर सोल होती हैं, बहुत अवेकन सोल होती हैं। माना कि कुछ टाइम ऐसा होता है कि वो अवेकन नहीं हो पाती हैं, बट वो बहुत मैच्योर सोल होती हैं। ये जो हर वीडियो में आपको बताया जाता है कि रनर और चेजर का होता है, ये कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जहाँ अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और वहाँ अगर आप दोनों एक अवेकन सोल हो और आप दोनों मैच्योर सोल हो, तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती। भले ही आपका पार्टनर आपसे दूर हो या आप उनसे दूर हो, बट आपकी जो एनर्जी की जो फ्रिक्वेंसी है वो एक ही होती है, पॉजिटिव पॉजिटिव। बट होगा ये, अगर आप नेगेटिव एनर्जी में हैं तो आप एक दूसरे से दूर रहेंगे। आप एक दूसरे की जो एनर्जी है उसे फ्रिक्वेंसी को मैच नहीं कर पाओगे, जब इसलिए आप दूसरी दिशा में रहोगे और वो दूसरी दिशा में रहेगा। क्योंकि एक इंसान पॉजिटिविटी के साथ है और दूसरा इंसान नेगेटिविटी के साथ है। बट अगर पॉजिटिव इंसान उसके साथ पॉजिटिविटी के साथ आगे चले, उसकी नेगेटिविटी को ध्यान में ना रखे और आगे उसके साथ पॉजिटिविटी के साथ काम करे, तो वो कब अपना नेगेटिव पार्ट छोड़ देगा ये आपको भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि ये दो सोल ऐसी होती हैं, इसमें ये भाव होना चाहिए कि अगर हम दोनों के बीच में अगर ये कॉम्बिनेशन है, ये प्रेम है या ये रिश्ता है, तो वो ऐसा हो कि जहाँ कोई ना बचे, या तो आप ही रहो या फिर वो ही रहे। फिर चाहे उसके साथ नेगेटिविटी हो, पॉजिटिविटी हो, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ वही बचता है, फिर कुछ भी शेष नहीं रहता। जब जहाँ कोई एक बचता है, ना वहाँ अहंकार होता है, ना वहाँ गुस्सा होता है, ना किसी चीज़ का पश्चाताप होता है, और ना कुछ पाने की इच्छा शेष रहती है। क्योंकि जिसने जिसको पा लिया, जिसको अपने अंदर उसने पा लिया, उसको तो इस पाने की कोई ज़रूरत ही नहीं बचती। और जो थॉट हम करते हैं, ये मानती हूँ आप ये बोलोगे कि क्या कुछ इच्छा करना गलत बात है। बिल्कुल गलत बात नहीं है, बट अगर हम दोनों चीज़ों को एक साथ समझ के साथ चलें तो हमें हमारी इच्छाएं भी पूरी होंगी और हम एक दूसरे के साथ अच्छे से कॉम्बिनेशन बैठा पाएंगे। इसीलिए अधिकतर रिश्ते एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि एक समझ नहीं पाता और दूसरा समझा नहीं पाता। क्योंकि एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, कहीं भी हो सकता है, या दोनों ही नेगेटिव होते हैं। बट अगर दोनों की एनर्जी अगर नासमझ है और एक समझदारी के साथ है तो रिश्ता निभ जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी नासमझी को अनदेखा कर देता है। इसलिए क्योंकि उसके लिए सिर्फ वही है, उसके लिए सिर्फ वही है। अगर वो अच्छा है तो वो ही है, बुरा है तो भी वो उसी का है। जैसे कि अब बात मैं करती हूँ यूनिवर्स के साथ। कभी कभी यूनिवर्स हमें ऐसे कंडीशन में डाल देता है कि बहुत तकलीफ होती है, बट फिर भी हमारा विश्वास उससे नहीं हटता। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अगर वो कुछ अगर हमारे साथ गलत कर रहा है तो उसमें हमारे लिए ही कुछ अच्छा है। अगर सामने वाला आपको तकलीफ दे रहा है, दुख दे रहा है, तो आपको ये खुश होना चाहिए कि आप एक तरह से स्ट्रांग बन रहे हो, आप इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो कि आप किसी के कहने या ना कहने से आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप एक अपने आप में ही बॉन्डेड सोल हो, आप अपने आप में ही एक स्ट्रांग सोल हो। बट आप 3D लाइफ में आकर लोगों से एक्सपेक्टेशन करके, उम्मीदें करके हम अपने आप को दुख के सिवाय और कुछ नहीं दे पाते। क्योंकि जो हम दूसरों से उम्मीद करते हैं वो कभी पूरी नहीं होती, और अपने आप से उम्मीद करना हम भूल जाते हैं। और इसीलिए हम इस लाइफ की जर्नी में आना जाना चलता रहता है। क्योंकि हम जो पाना चाहते हैं, जो हमारी ख्वाहिश होती है,
जो सोल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम दूसरों में ढूंढते हैं, दूसरों से पूरी करने की कोशिश करते हैं, बट वो अपने आप से ही होती है। आपको अगर आप कैसे हो, आपको तुम्हारे सिवा कोई नहीं जान सकता कि आप अच्छे हो बुरे हो, आपके अंदर गुस्सा है, ईगो है, या लालच है, लोभ है, अच्छाई है, प्यार है, ये सिर्फ आपके सिवा दूसरा नहीं जान सकता। दूसरा आपको कितना भी आप अच्छा कर रहे हो, क्योंकि उसको सामने वाले को आपकी अच्छाई पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छा कर रहे हो लेकिन सामने वाले को आपकी अच्छाई पसंद नहीं आ रही, क्योंकि उसे जेलस फील हो रही है कि वो खुद नहीं कर सकता, और दूसरे को कर कर देखना भी उसे जेलस होती है, तो वो आप पर गलत गलत कुछ भी कह सकता है, आपको हर्ट करने की कोशिश करता है। बट आपको इतना तो अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो सही है। आपके अंदर इस चीज़ का मनन होना चाहिए कि आप जिस रास्ते पर हो, जिस समय खड़े हो, वहाँ मेरे पास क्या है। अगर आपके पास पॉजिटिव एनर्जी है, सच्चाई है, तो दुनिया में कितना भी अंधेरा हो, दुनिया में कितनी भी नेगेटिविटी हो, आपको छू भी नहीं सकती, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आप एक पॉजिटिव एनर्जी में हो। जब हम पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, हमारे थॉट ही हमें हर चीज़ के लिए अच्छा बुरा, या कहूँ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हमारा निर्धारित करते हैं। अगर हमारा पॉजिटिव सोच ही हमारी है तो हम डेफिनेटली उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, बट उसके लिए हमें हमारी सोच को पॉजिटिव रखना पड़ता है। तो इसीलिए ये सोल इसलिए इस धरती पे आती है ताकि इन सब चीज़ों को जान सके, और इसीलिए आप एक दूसरे से दूर रहते हैं। लेकिन जिस दिन आप इस फंडे को समझ जाओगे, उस दिन आप कब एक दूसरे के करीब आ जाओगे आपको भी पता नहीं चलेगा। सेल्फ लव सभी बताते, लेकिन सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि अपने आप को वो इम्पोर्टेंस देना जो हम दूसरों को देते हैं, जो हम दूसरों से उम्मीद करते हैं वो खुद से उम्मीद करनी चाहिए। हम खुद के लिए और क्या कर सकते हैं, खुद के साथ और ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए हम कौन कौन से पॉजिटिव काम कर सकते हैं। जब हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तो सब कुछ हमें मिलने ही लग जाता है, ऑटोमेटिकली मिलने लग जाता है, क्योंकि सब में ही ईश्वर है, हर जगह ईश्वर है, हर जगह ईश्वर है, हर कण में ईश्वर है, हर पत्ते में ईश्वर है, हर टहनी में इस ईश्वर है। तो फिर जब हम ईश्वर के साथ प्रेम में हैं तो फिर हमें क्या चाहिए। फिर तो ये जो 3D लाइफ की दुनिया है इसमें तो सब कुछ मिलने वाला है, क्योंकि ये भी तो ईश्वर का ही बनाया हुआ, ये एनर्जी ही तो है जहाँ हर जगह वर्क कर रही है। तो वो तो जब आप एक पॉजिटिव व्यू में रहोगे तो सारी पॉजिटिव एनर्जी को, या जो आसपास पॉजिटिव अच्छी अच्छी चीज़ें आप खुद ही अट्रैक्ट कर लोगे, वो खुद ही आपके रास्ते में आ जाएंगी, आपको जाना भी नहीं पड़ेगा। तो खुद को एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपना वर्क करना चाहिए। तो या गाइस, ये तो थी कुछ एनर्जी के बारे में जो मुझे रह गया था, जो मैं बताने आई थी। आई होप आपको कुछ क्लियरिटी मिली होगी, और जो भी हो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। और इसी के साथ मैं आप सबसे बद्दुआ सॉरी गाइस, मैं पता नहीं मेरे क्या बोल रही हूँ सॉरी गाइस, मैं इसी के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, जय श्री